जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में तुलसी की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में विष्णु भगवान के साथ तुलसी जी की पूजा क्यों की जाती है? तुलसी जी वृक्ष रूप में कैसे उत्पन्न हुई और भगवान श्री विष्णु को तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों हैं? तुलसी दल के बिना श्री भगवान हरि विष्णु को भोग अर्पित क्यों नहीं किया जाता और ना ही वे स्वीकार करते हैं? क्यों तुलसी जी के साथ भगवान श्री विष्णु जी की शालिग्राम के रूप में पूजा की जाती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की कथा में। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी उत्पत्ति की कहानी। आप सभी श्रोतागणों से सविनय निवेदन है कि इस कहानी को श्रद्धा पूर्वक और पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कार्तिक मास के महीने में तुलसी उत्पत्ति की कहानी मात्र सुनने से ही पूरे कार्तिक मास का स्नान करने का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके साथ के बिना हम अधूरे हैं। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए एक जयकारे के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, माता तुलसी की जय। इस कहानी में कार्तिक मास महात्म्य कथा के अध्याय 10 से लेकर 22 तक पूर्ण होते हैं। और अगर आप पहले 9 अध्याय तक कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुनिए आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया, तब यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था वही मैं आज आपको सुना रहा हूँ। सो आप सब एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य भी सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगी, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी अग्निहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवतागणों, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो आप सब कोई वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा, हे देव, देवराज इंद्र से जो अपराध हुआ है उसके लिए उन्हें क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और उन्हें जीवन दान भी दे दिया है।
हे बृहस्पति जी, आज से आपका एक नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंप्यमान हो गई। सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, यह किसका बालक है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका नामकरण करिए। उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से खींच दी, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अलावा संसार में किसी और के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक जुआ हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए आनंद से अब सब उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा करती, पांव दबाती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विवाह वेदना का अथाह दुख सहन करती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देवर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उस समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को चले जाने का वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने अपने एक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। दूत ने ना तो अपना मस्तक झुकाया और ना नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा, दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहकर भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि वे रत्न तुम हमें वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए
हमने जो रतन लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और वह देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया। शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य युद्ध भूमि पर गिरकर मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं को हारता देखकर देवगुरु घबरा गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थी, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते थे उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे। तो जब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर पर्वत नहीं था। तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये तुम्हारे मारे से भी अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दशों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। देवराज इंद्र आदि सभी देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमना, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। राजा पृथु भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा
कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं। भगवान ने कहा, हे देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की उस गदा को ही काट डाला। इसके बाद तो जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उनके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्व और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उनसे अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्तिभाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा। कहने लगा, महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर अपनी आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले बैरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसलिए तुम्हारा सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यह निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर
जलंधर कामदेव के जवर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देवर्षि नारद जलंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्षि की बात सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिवजी से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से संपूर्ण कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिवजी के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों ब्रिकटियां कमान के समान गुस्से में तन गई। तब उनकी बोहों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिवजी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही वह विशालकाय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम संसार में कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गए। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। समाचार पाते ही शिवजी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उनके घर में ही विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी कहने लगे,
यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। फिर शिवजी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूत आदि गणों ने शिवजी के पास समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर ने सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देवसेना पर प्रातिक्रमण कर दिया। जब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्य को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कीर्ति मुख का एक नाम वीरभद्र भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिवजी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा और शिवजी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। अब जब जलंधर ने देखा कि शिवजी तो अजय है, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांत हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर को शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बना दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पति धर्म के कारण ही मर नहीं रहा है, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का यह घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे।
इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। मिलते हैं फिर अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।